आयोजक आदरणीय देवहरराज जी, रौसला से घोटिया परिवार, सहसन से हमारे पूर्व सरपंच भाई ठाकुर साहब शिवराम सिंह जी, भद्रवाड़ा से पधारे ठाकुर साहब, और हमारे पटेल साहब माँ साहब अमर सिंह जी ठाकुर, मैं सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ जनों का हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज यहाँ आकर के और अपनी वाणी रखने का अवसर मिला। विषय पर लोगों ने तो बहुत प्रकाश डाल दिया है कि लता भवन के प्रकट भेद, तो मैं इसको लता भवन के स्थान पर पुष्प वाटिका और जो अगला प्रसंग है उसको रंगभूमि के नाम से संबोधित करता हूँ। देखिए क्या है, लता भवन पे प्रकट भेद देही अवसर दो भाई। लता क्या होती है? लता प्रेम की पराकाष्ठा होती है। लता जिस वृक्ष से लगती है या जिस वृक्ष पर लिपटती है तो वह पहले अपना सर्वनाश करवाती है। वृक्ष के पहले वृक्ष को चोट तब आएगी जब पहले लता का समूल नाश हो जाता है। आप लोगों ने स्वयं देखा होगा, घरों में लताएं चलती हैं। यदि सेम का पेड़ उखाड़ना है, किसी पेड़ में लगी है या पेड़ को आपको छाटना है, काटना है, तो सबसे पहले आप उसको लता को अलग करेंगे, उसे समाप्त करेंगे। तो तात्पर्य यह है कि इस प्रसंग में प्रेम की पराकाष्ठा है। क्या है? प्रेम की पराकाष्ठा है। अब प्रेम की पराकाष्ठा कैसी है? प्रेम भी कई प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ जो एक अलौकिक प्रेम है, हमारे अभी आदरणीय सर जी ने प्रसंग किया था कि एक सखी सी संग बिहारी और गई रही देखन फुलवाई। इसमें हमारे पितृजनों के द्वारा अन्य प्रसंग इसमें जोड़े जाते हैं, लेकिन मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। लेकिन तात्पर्य कहने का यह है कि विषय वस्तु को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ तो आवश्यक है। प्रश्न यह है कि यदि कोई राजा चल रहा है तो उसके पीछे चलने वाले लोगों की इतनी सामर्थ्य है कि राजा को छोड़ के यहाँ वहां चला जाए कहीं, है सामर्थ्य। रानी चल रही है तो उसकी जो सहचरियां हैं उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि रानी का साथ छोड़ करके यहाँ वहां चली जाए। या राजकुमारी चल रही है, निश्चित तौर पर इस चौपाई में कुछ न कुछ बृहद रहस्य है। मैं उस रहस्य में न जाते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जब एक सखी सी संग बिहाई और गई रही देखन फुलवाई। फुलवाई गई थी तो एक तो बहाना था, क्या देखा वहां जाकर के, तेहि गौ बंधु बिलो के जाई। उसने वहां जाकर के दो बंधुओं को देखा। कैसे बंधु? जिसका उदाहरण दोहा में दिया गया है कि निक से जनजुग विमल विधु जलत पटल बिलगाए। ऐसे सुंदरता की पराकाष्ठा। तो जब वहां उसने इतनी सुंदरता देखी, उससे नहीं रहा गया। उनकी सुंदरता का वर्णन करती है वो कि श्याम गौर की कहूं बखानी और गिरा नयन नयन बिनवानी। अरे जिसने देखा है उसको वाणी नहीं है, और जिसे बोलना है उसने देखा नहीं है। जिसने देखा है वो बोल नहीं सकता, और जिसे बोलना है उसने देखा नहीं है। मतलब इतनी सुंदरता है कि कई बार यदि जैसे उदाहरण के लिए कोई गूंगा व्यक्ति है और उसे अपन कुछ मिष्ठान खिला दें और उसको यदि आप उससे स्वाद पूछेंगे तो क्या कहेगा? बोल नहीं सकता है वो। तो यही स्थिति वहां उस सखी की है। फिर क्या हुआ, जब उसने बताया तो सब सखियों ने सीता जी के साथ विचार किया कि चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, और प्रीति पुरातन लखे न कोई। प्राचीन प्रीति जो उसमें है उसको कोई देख नहीं पा रहा है। इस तरह से अपनी सखियों के साथ सीता जी आगे गई वहां। और इसके बाद स्थिति क्या है, जब वहां गई सीता जी तो सीता जी को राम जी ने देखा। जैसा कि एक लोकतंत्र की बात है, आई थी बात, पहले भी आई थी कि तात जनक तन आय है सोई और धनुष यज्ञ जही कारण होई। बड़ा भाई अपने छोटे भाई से एक लोकतांत्रिक बात कह रहा है, सबको बात कहने का अपना अधिकार है। तो उन्होंने ये बताया कि भैया यह वही जनक सुता है जिसके कारण यह धनुष यज्ञ की रचना की गई है।
इसके पश्चात सीता जी की सखियों का प्रसंग है कि धर धीरज क्याली सयानी और सीताशन बोली मृदुबानी। सीता जी से बड़े मधुर वाणियां बोलती हैं। क्या कहती हैं कि बहुरी गौरी कर ध्यान करे अभूप किशोर देख किन लेहू। अरे अपन गौरी माता का ध्यान तो कर लेना, लेकिन अभी जो सामने एक सुंदर दृश्य उपस्थित है, कम से कम भूप किशोर देख किन लेहू। राजाओं के जो किशोर पुत्र यहाँ हमारी पुष्प वाटिका में विचरण कर रहे हैं, उनको आप देख लें। ऐसी स्थिति जब आई तो नख सिख देखी राम कै शोभा अशुमरि पितापन मनवती शोभा। जब माता सीता जी ने सुंदरता का अवलोकन किया तो उनकी सुंदरता देख करके इनके मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया। क्षोभ कैसा? क्षोभ ऐसा कि आगे आएंगे आप जब गौरी पूजन में, तो गौरी पूजन में देखेंगे आखिर कहानी मिलेगी अपने को। मन जाहि राचो मलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा धान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। और हमारे विद्वान कविवर गोस्वामी तुलसीदास जी हर बात का संकेत पहले ही इंगित कर देते हैं। कैसा संकेत कर देते हैं कि सबसे पहले तो उन्होंने गौरी वंदना की। जब जाकर के सीता जी ने माता गौरी की वंदना की, जय 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 गिरिवर राज किशोरी और जय महेश मुख चंद्र चकोरी। ये दुर्गा सप्तशती का पूरा सार है। इसमें इसको देखेंगे आप गंभीरता से तो कुछ पंक्तियों में दुर्गा सप्तशती का सार निरूपित किया गया है। लेकिन इसके पश्चात देखिए, माता ने उनको आशीर्वाद प्रदान कर दिया। सुन सिय सत्य आशीष हमारी अपूजहि मन कामना तुम्हारी। विनय प्रेम बस भई भवानी अखसी माल मूरत मुस्कानी। मतलब माँ गौरी ने सीता जी को एक संकेत दे दिया। अब सीता जी को संकेत दे दिया और यहाँ देखिए गुरु जी विश्वामित्र जी ने भी राम को संकेत दे दिया। जब ले जाकर के उन्होंने पुष्प दिए तो गुरु जी ने भी कहा कि सुपल मनोरथ हो ही तुम्हारे राम लखन सुनि भय सुखारे। तो यहाँ माता सीता जी को भी आशीर्वाद मिल गया और राम लक्ष्मण राम को भी आशीर्वाद मिल गया कि तुम्हारा मनोरथ जो भी है वह सिद्ध होगा। क्योंकि राम जी ने भी गुरु जी से अपनी पूरी बात बताई थी। क्या कहा था राम जी ने गुरु जी से? राम कहा सब कौशक पाही और सरल स्वभाव छुवत छल नाही। रामचंद्र जी ने अपने गुरुदेव ऋषि विश्वामित्र से सारी बात बताई थी। इस प्रसंग में आगे देखिए, अब आगे चलते हैं। ये पुष्प वाटिका का जो प्रसंग है, तो भगवान राम गुरु की आज्ञा से पुष्प लेने गए। किसकी आज्ञा से पुष्प लेने गए? गुरु की आज्ञा से। और सीता का आगमन गिरजा पूजन जननी पठाई। संयोग देखिए, समय देखिए कि उसी समय सीता जी भी गिरजा पूजन के लिए वहां पहुंची और वहां पर जो लता भवन पे प्रकट भय, एक तरह से वहां पर प्रथम मिलन हुआ उनका। तो यह भी एक संयोग है। और सीता जी ने प्रण माता गौरी के सामने उन्होंने जो अपनी भावना रखी तो माता जी ने भी उनके प्रण पर मुहर लगा दी और कह दिया कि मन जाहि राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सागरो करुणान धान सुजान शील सदेह जानत रावरो। ए भांत गौरी आशीष सुन सिय सहज ही हर्ष अली तुलसी भवान ही पूज्य पुण्य पुण्य मुदित मन मंदिर चली। तत्पश्चात रामचंद्र जी का बताया मैंने कि अपने गुरुदेव से मतलब किसी प्रकार का कोई दुराव नहीं। जो घटना घटी वहां पर जाके उन्होंने अपने गुरु से निवेदन किया। ये बात हो गई आपके यहाँ पर ये। और जब वहां वो पहुंच गए, कौन? भगवान राम, लक्ष्मण जी, उनके गुरु विश्वामित्र जी। तो सब मंचन ते मंचय को सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल।
अब वहां जब बैठा रहे और ये इनका जब पदार्पण हुआ वहां, तो पदार्पण के समय जिन लोगों जिनकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तैसी, देखिए कौन कैसे देखता है। रंगभूमि में वीरों ने महावीर देखा, वीरों ने भगवान में महावीर का दर्शन किया, बोले मेरी कोई गति नहीं चलेगी इसमें। कुटिल राजाओं ने भयानक मूर्ति देखी, जो कपटी और कुटिल थे उन्होंने भयानक रूप देखा। राक्षसों ने साक्षात काल का अनुभव किया। नगरवासियों को नरभूषण नरश्रेष्ठ लगे कि ये श्रेष्ठ नरश्रेष्ठ हैं। स्त्रियों ने अपनी अपनी भावनाओं के अनुरूप देखा। विद्वानों ने विराट पुरुष के रूप में देखा। राजा जनक को कैसे लगे? सगे संबंधी जैसे लगे। और राजा रानी, राजा जनक के परिजनों को सगे संबंधी जैसे लगे। राजा और रानी ने बच्चे के समान देखा। योगियों ने कैसा परम तत्व, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद, योगियों ने उस दृष्टि से देखा। और भक्तों ने इष्टदेव के रूप में देखा। सीता जी की भी दृष्टि थी, सीता जी ने परम स्नेह भाव से देखा। तो यह तो हो गई सबकी दृष्टि। और उनको देख करके सारे राजा अपने हृदय में हार गए। तत्पश्चात दूसरा विचार आता है कि रंग भूमि जब शीय पगधारी और देख रूप मोहे नर नारी। यहां पर विभिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। संक्षिप्त चर्चा करके मैं यद्यपि उनसे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन चूंकि प्रसंग है, चर्चा करना अनिवार्य है। एक तो मैं कल ही सुन रहा था अभी, तो उनने ये व्याख्या की उसकी कि रंग भूमि में जब भगवान श्री रामचंद्र जी अर्थात पद्मधारी भगवान और माता सीता की युगल जोड़ी देख करके नर नारी मोहित हो गए। दूसरा अर्थ उसका दूसरे विद्वानों के द्वारा कि पगधारी यानी जब भृगु ऋषि ने भगवान के हृदय स्थल पर चरण का प्रहार किया था, तो भृगु के चरण को धारण करने वाले भगवान और माता लक्ष्मी की जोड़ी देख करके मोहित हो गए। लेकिन जहां तक यहाँ इस प्रसंग में मेरा मानना यह है कि जो मोह है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला तो मोह होता है सौंदर्य का मोह, दूसरा होता है माया का मोह और तीसरा होता है काम का मोह। माया के मोह के अनेक रूप हैं, उसमें पुत्र मोह है, संपत्ति मोह है, पुत्री मोह है, ये सब इत्यादि इत्यादि आते हैं। तो रंग भूमि यानी जो यज्ञशाला बनी हुई थी, वहां पर जब माता सीता ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि रंग भूमि जब सिय पग उधारी, पैर धरा वहां पर अपना प्रवेश किया उन्होंने, तो देख रूप देख करके, क्या देख करके? उनकी सुंदरता को। कैसी सुंदरता? सोहे नवल तन सुंदर सारी और जगत जननी तुलित छब भारी और सब उपमा कवि रहे जुठारी कही बट तरह विदेह कुमारी। मतलब इस तरह की सुंदरता को देख करके क्यों मोहित हो गए? ये सौंदर्य मोह, सौंदर्य मोह, इसलिए यहां मोहित हो गए। लेकिन जो अगला लोग बाग बीच में ये प्रसंग ले आते हैं कि मोहन नारी नारी के रूपा और पन्नगार यह चरित अनुपा, यह प्रसंग अलग है और यह प्रसंग अलग है। फिर इसको ले कैसे आते हैं, कैसे ले आते हैं इसको? इसकी कोई समानता नहीं है, कोई साथ नहीं है, जबरदस्ती का तर्क और शंका पैदा करने के लिए ले आते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि यह ज्ञान और भक्ति का निरूपण है। भाई इसमें यह कहा गया है कि भक्ति, माया भक्ति क्या है? दोनों नारी वर्ग से है और सभी लोग जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई भक्त है, भक्ति कर रहा है, तो वह माया से मोहित नहीं होगा। तो नारी मतलब क्या है? मोहन नारी नारी के रूप, माया भी नारी है और भक्ति भी नारी है। तो नारी नारी के ऊपर आसक्त नहीं हो सकती है। यहाँ कैसे आसक्त हो गई? यहाँ उसके सौंदर्य से आसक्त हो गई। तो मोहन नारी नारी के रूपा पन्नगारे चरते रूपा। इसलिए हमें माया और भक्ति का अंतर समझ करके जो ज्ञान का निरूपण किया गया है, यह समझना चाहिए कि जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति कर रहा है, माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है।
अगला विषय है काम का। विश्व मोहिनी दास कुमारी, यहां भी एक मोह पैदा हुआ था। विश्व मोहिनी दास कुमारी अस्सी विमोह जिस रूप निहारी। चलिए मैं 1 मिनट का समय और लूंगा अपनी बात को। मैं एक नया विषय लेके आया हूं, थोड़ा सा मात्र 1 मिनट का समय अपनों से अपनी बात। इस विषय को मैं यहीं विराम देता हूं। हालांकि मुझे स्पष्ट करना चाहिए कि वो काम मोह है जो विश्व मोहिनी दास कुमारी और श्री विमोह जिस रूप निहारी, यानी ये नारद जी का मोह हुआ था। मैं केवल अपनों से अपनी बात में यह कहना चाहता हूँ कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा और देह धरे कर यह फल भाई भजी राम सब काम विहाई। उत्तरकांड में कहा है भारी मथे घृत हो ये बरु सिकता ते बरु तेल और बिन हरि भजन न भव तरी यह सिद्धांत अपेल। समय अभाव में अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ जनों को मेरा सादर नमन।